Let's start this video with a very interesting fact. बेंटले की बेंटेगा EWB यानी कि एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन आज हमारे साथ है। इसी साल जनवरी में इसका लॉन्च हुआ था और 6 करोड़ के एक शोरूम प्राइस पे इसको लॉन्च करा गया था। बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अब इस 6 करोड़ की गाड़ी की जो सर्विस है वो तकरीबन 2 लाख रुपए पड़ेगी अगर कोई कराने जाएगा तो। लेकिन अगर हम सेगमेंट में यानी गाड़ियों में शुरुआत में जो गाड़ी आती है, सबसे पहले इसका नाम आता है ऑल्टो की बात कर ले, तो परसेंटेज वाइज जो ऑल्टो की सर्विस है और इस जो बेंटले की सर्विस है, इस बेंटले की सर्विस आपको ऑल्टो की सर्विस से परसेंटेज वाइज कम पड़ने वाली है। यानी कि 6 करोड़ की गाड़ी लेने के बाद भी आपको 2 लाख की सर्विस कराने के बाद भी इसका जो सर्विस का परसेंटेज है वो ऑल्टो के सर्विस परसेंटेज से भी कम देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग है या नहीं है, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बट इस वीडियो में और बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं जो कि है इस बेंटेगा EWB के बारे में। मेन जो बदलाव इसमें हुआ है वो है इसके व्हील बेस को लेकर। स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट अब इस नई बेंटेगा में हुआ है एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, इन टर्म्स ऑफ पावर, क्या इस बेंटले की बेंटेगा में ऑफर करा गया है, बात करने वाला हूं मैं उन सभी के बारे में आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं बेंटले बेंटेगा EWB के रिव्यू की। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। इस बेंटेगा के फ्रंट डिज़ाइन में क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो कैमरा देख रहे हैं, बहुत सी गाड़ियों में हम देखते हैं 360 कैमरा दिया गया है, तो यहाँ पे भी वो देख सकते हैं आप। लेकिन एक और एडिशनल फीचर जो दिया गया इन टर्म्स ऑफ कैमरा वो है, यहाँ नीचे भी आप देखेंगे एक कैमरा दिया गया है। अब ये जो कैमरा है ये इसका नाइट विजन कैमरा है। यस, नाइट विजन। अब आर्मी वाले जो ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे नाइट विजन कैमरा यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बेंटेगा में भी ये नाइट विजन कैमरा इधर दिया गया है, एक फीचर जो आपको इस बेंटेगा में मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रंट डिज़ाइन की बात करूँ तो बड़ा सा, काफ़ी बड़ा ये ग्रिल है जहाँ पर आपको क्रोम भरपूर देखने को मिलने वाला है। नीचे भी यहाँ क्रोम का एलिमेंट आपको भरपूर नीचे की तरफ इसमें देखने को मिल जाए। इसकी फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है वहाँ पर भी आपको क्रोम थ्रू आउट देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स वगैरह थ्रू आउट आप देख सकते हैं। एंड जो इसकी हेडलैम्प्स हैं, LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स यूज़ किए गए हैं इसमें। एंड क्रिस्टल्स इंसर्ट्स भी आप इसके हेडलैम्प्स में देख सकते हैं। देखने में पहली झलक में ये हेडलैम्प्स जो है प्रीमियम ज़रूर लगते हैं। बेंटले का बड़ा सा लोगो सेंटर में आप देख सकते हैं। अब जो मेन बदलाव शुरुआत में जो आपको बोल रहा था इसमें हुआ है वो है इसके व्हील बेस को लेकर। तकरीबन 180 मिलीमीटर इसका व्हील बेस पहले के कंपैरेटिवली बढ़ गया है एंड उसकी वजह से इसकी जो सेकंड रो का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। आप इसके डोर का साइज ही देखेंगे तो आपको यहाँ समझ आएगा पीछे का स्पेस किस तरह से इसमें सेकंड रो में होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं, क्रोम के एलिमेंट्स इसके विंडोज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक बॉडी कलर, क्रोम फिनिश, यहाँ सब इसके साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा। एंड जो रूफ रेल है वो भी इसके इस मेटल फिनिश में यहाँ पर दी गई है, क्रोम का इस्तेमाल। फ्रंट फेंडर में भी देख सकते हैं। नीचे जो है एज़्योर जो वेरिएंट आज हमारे साथ है, इसका एज़्योर वेरिएंट है, तो उसकी ब्रांडिंग नीचे की तरफ देखेंगे। या नीचे भी क्रोम का एलिमेंट इसके डोर्स में देखने को इधर मिल जाएगा। अब व्हील साइज़ की बात करें तो 21 एंड 22 इंच के व्हील साइज़ की ऑप्शन है, लेकिन 22 इंच में एक 5 स्पोक अलॉय व्हील का भी ऑप्शन इस बेंटेगा में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ व्हील यहाँ पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट एडिशन है इसका, तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन की बैजिंग भी इधर पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगी। रियर की बात करें तो यहाँ पे जो इसके टेल लैम्प्स हैं, यहाँ पे 3D पैटर्न का इस्तेमाल करा गया है इसके टेल लैम्प्स में। एंड क्रोम फिनिश इसके सराउंडिंग्स में भी इधर की तरफ आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो नीचे ब्रेक लाइट्स एंड क्रोम स्ट्रिप यहाँ नीचे की तरफ भी दी गई है। एग्जॉस्ट टेल, 4 एग्जॉस्ट पाइप देख सकते हैं। एंड सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड बूट ओपन करने के लिए कोई अलग से बटन या कुछ लीवर नहीं दिया गया है। जस्ट हैव टू प्रेस दिस बी एंड ये बूट यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अराउंड 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस इस बेंटले की बेंटेगा के इस एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन में देखने को मिलता है। तो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस जो इस बेंटले की बेंटेगा में देखने को मिल रहा है। लेकिन मामला जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वो है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। चाहे फीचर्स की बात करें, चाहे वो लग्जरी क्वोशंट की बात करें, किस तरह का इस बेंटेगा में दिया गया है। चलते हैं अंदर एंड लेट्स टेक अ लुक एट दैट।
अब इस बेंटेगा के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्या क्या ऑफर करा गया, किस तरह का प्रीमियमनेस, किस तरह के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो बैठते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मेन अट्रैक्शन का पॉइंट देखने को मिलेगा वो है इसके वुडन फिनिश वाले एलिमेंट्स जो थ्रू आउट आपको यहाँ पर इसके डैशबोर्ड में, यहाँ सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे, और डोर्स में भी ये वुडन फिनिश कुछ इस तरह से दी गई है। एंड ये देखने में वाकई में वाव ज़रूर लग रही है, काफ़ी प्रीमियम, एंड जिस तरह की फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी देखने में ज़रूर लग रही है। एंड क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर भी काफ़ी हद तक करा गया है। यहाँ एसी वेंट्स के आसपास देखेंगे जिस तरह से डिज़ाइन दिया गया। इन केस यू वंडरिंग ये क्या है, ये इसके एसी वेंट्स को खोलने बंद करने के लिए बेंटली की गाड़ियों में जिस तरह से आता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ही पुराने ज़माने टाइप की फील यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये एनालॉग क्लॉक भी आप सेंटर में इसका बेंटली का देख सकते हैं। एंड नीचे की तरफ आएँ तो ये स्क्रीन दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो, मीडिया, नेविगेशन एंड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिया गया है, वायरलेस एंड क्लाइमेट सेटिंग, साउंड कंट्रोल, फ़ोन ऐप्स, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसकी स्क्रीन में देखने को इधर आपको मिल जाएंगे। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं एंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ सेंटर में इसका बटन दिया गया है। एंड इसके साथ साथ मोड दिए गए हैं, एक है बेंटली मोड, एक स्पोर्ट, एक कंफर्ट और एक कस्टम मोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड लेफ्ट साइड में इसका हिल डिसेंट ऑन ऑफ का बटन है, राइट साइड में ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे दिया गया है। 2 कप होल्डर्स हैं एंड कुछ इस तरह से इसकी ये चाबी यहाँ पर देखने को मिलती है इस बेंटेगा की। एंड पीछे से यहाँ पे बूट ओपन करने का ऑप्शन, लॉक एंड लॉक का ऑप्शन, एंड चाबी भी काफ़ी प्रीमियम विद क्रोम फिनिश। यहाँ पर बड़ा सा बेंटली का लोगो देखने को मिल रहा है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड सेंटर में ये गियर नॉब विद बेंटली लोगो इन द सेंटर। एंड इसके अलावा नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, पार्क, ड्राइव एंड मैनुअल मोड में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो ऑन ऑफ, ये सब फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पे एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, अलग अलग जोन दिया गया है एसी कंट्रोल का भी, तो वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है जो फिनिश दिया गया है जिस तरह से लेदर स्टिच आप देख रहे हैं, ये आप काफ़ी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड जो एक्सटीरियर बॉडी पेंट है उसको भी आप 60 डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं कलर के उनमें से चूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू वांट। एंड इस सेगमेंट की जो गाड़ी आती है एंड इतने एंडलेस उनमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं, तो वैसा ही इस कुछ बेंटली में भी देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन, जो आप एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ ब्राउन स्टिचिंग यहाँ देखने को मिल रही है विद ब्लू लेदर स्टिच जो डैशबोर्ड में थ्रू आउट दिया गया है विद वुड इंसर्ट्स जो आप इसके पैनल में डैशबोर्ड में देख रहे हैं। देन स्टीयरिंग पर आए तो लेफ्ट साइड में जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसको कंट्रोल करने के बटन, एंड राइट साइड में इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। बड़ा सा बेंटली का लोगो, क्रोम इंसर्ट सेंटर में भी देखने को मिल रहा है, लेदर स्टिच स्टीयरिंग यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। देन बेसिक जो इन्फो भी फिलहाल मेन स्क्रीन पे देखने को मिल रही है वो है इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं आप, ट्रिप मीटर, ड्राइवर असिस्टेंस यानी कि ADAS वाले फीचर्स इसमें दिए गए हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें देखने को मिलता है, टाइम, टेम्परेचर, ये सब ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। एंड ऑल्सो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आपको मीडिया पे जाना है वो ऑप्शन है, आपको फ़ोन कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे नेविगेशन चाहिए स्क्रीन पे पूरा, तो नेविगेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो मैं आपको नाइट विजन कैमरा वाला फीचर फ्रंट में दिखा रहा था वो इसके राइट साइड में यहाँ पे एक बटन दिया गया है, उसको मैं प्रेस करूँगा, इनिशियलाइजिंग नाइट विजन, प्लीज़ वेट। तो कुछ इस तरह से इसका नाइट विजन कैमरा काम करता है। अभी फ़िलहाल दिन है बट स्टिल कुछ इस तरह से इसका व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। आई डोंट नो किस माहौल में ये काम आने वाला है, बट यहाँ पे ये फीचर इसमें ज़रूर दिया गया है। तो ओवरऑल मामला कुछ ये है। एंड सीट्स की बात करें तो इसमें जो है एयरलाइन सीट्स इसमें दिए गए हैं। अब एयरलाइन सीट्स का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊंगा, लेकिन ये जो फ्रंट रो की सीट्स हैं वेंटिलेटेड हैं एंड इनमें जो है 22 वे एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी आता है। एंड ऑल्सो आपको राइट साइड में जो है यहाँ पे इसमें ये पावर विंडोज़ के स्विच एंड इसके जो ORVMs हैं उनको कंट्रोल करने के बटन यहाँ राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे इस बेंटली के बेंटेगा के इंटीरियर में। फर्स्ट रो की अगर बात करें तो एंड ऑल्सो यहाँ कुछ आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है, 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट है एंड 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर देखने को इधर मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह इधर सेंटर में भी इसमें दी गई है। तो ये कुछ मामला है इस बेंटेगा EWB के फ्रंट रो का। चलते हैं पिछली कतार में, एयरलाइन सीट्स की मैं बात कर रहा था, क्या उनका पर्पस है, लेट्स सी दैट फर्स्ट। एंड जो एयरलाइन सीट्स की मैं सेकंड रो में बात कर रहा था उसका फ़ायदा क्या है, माय कलीग कुणाल इज़ हेल्पिंग मी डूइंग दैट। सो आपको यहाँ पे जो है इसमें
प्रॉपर वो लाउंज वाला फील देखने को मिलेगा। जो एक कोई डोर में बटन दिया गया है उसको प्रेस करते ही दिस सीट विल गो फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट बाहर आ जाएगा एंड इस सीट का रिक्लाइन अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये लाउंज वाला फीचर जो है, ऑप्शन जो है आपको इसकी एयरलाइन सीट्स वाले ऑप्शन में ही मिलने वाला है इस बेंटेगा की EWB में। एंड जो एक्सटेंडेड व्हील बेस का फ़ायदा मिल रहा है प्रॉपर, वो इसकी सेकंड रो में ही आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी भी आगे इसकी फ्रंट सीट, बट पीछे करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम, थाई सपोर्ट एंड लेग स्प्रेड करने की जगह भी काफ़ी एम्पल इस बेंटेगा की सेकंड रो में देखने को मिलती है। जिस तरह से कंफर्ट फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देखेंगे जिस तरह से लग्जरी फील जो फ्रंट में देखने को मिल रही थी, प्रीमियम फील, वो यहाँ पे भी इसकी सेकंड रो में बैठने के बाद थ्रू आउट लेदर स्टिच वगैरह आपको यहाँ पर भी इसमें देखने को मिलेगा। इसका जो आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पे सेंटर में, 2 उसमें कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट देखेंगे, इसमें भी 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स हैं। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ देखने को मिल रही है एंड इन केस यू डोंट वांट टू यूज़ इट यू कैन पुट इट बैक। एंड यहाँ पे 3 लोगों के लिए तो नहीं, बट थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेंटर में देख रही हैं ये जो हम्प है काफ़ी ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। तो 3 लोग तो आई डोंट थिंक कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बट 2 लोगों के लिए एम्पल स्पेस यहाँ पे इसकी सेकंड रो में है। एंड ऑल्सो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी नीचे इधर इसमें देखने को मिल जाएगा। USB-C चार्जिंग पॉइंट्स भी 2 नीचे की तरफ इसमें दिए गए हैं। एंड ऑल्सो पीछे के पैसेंजर्स के लिए ये 10 इंच के 2 स्क्रीन दिए गए हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी में एज एन ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल ये जो वेरिएंट हमारे साथ है यहाँ पे इसमें ये 2 स्क्रीन भी देखने को मिल रही है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। एंड ऑल्सो देयर इज दिस ट्रे, इफ यू वांट टू कीप समथिंग, कुछ रखना है आपको वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड सेंटर में जो है यहाँ पे डिफरेंट जोन के क्लाइमेट कंट्रोल पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। पीछे की जो सीट्स हैं दैट इज़ 16 वे एडजस्टेबल एंड वेंटिलेटेड सीट्स पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी इसमें मिलती हैं। और एक और कूल ऑप्शन है, मैं अपने सहयोगी विनोद जी को थोड़ा पीछे जाने को कहूँगा। इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये भी फीचर इस बेंटेगा में देखने को मिलता है। खोलना आपको अपने आप पड़ेगा, बट बंद करने के लिए यहाँ पे सेंटर में बटन दिया गया है दोनों डोर्स के जो पीछे के डोर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पर इसमें ऑफर करा जाता है इस बेंटेगा के EWB के अंदर। सो मामला काफ़ी शाही, काफ़ी प्रीमियम इस बेंटेगा के इंटीरियर को देख के, या बैठने के बाद पहली बार जब आप बैठेंगे इस गाड़ी में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसमें जो अब इंजन ऑप्शन दिया गया है, एक ही इंजन का ऑप्शन है, 4 लीटर V8 इंजन का ऑप्शन इस बेंटेगा में आता है, जो कि इंडिया में है। हालांकि इंटरनेशनली V6 का भी ऑप्शन है 3 लीटर, जो कि हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के साथ है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही पावर ट्रेन का ऑप्शन इसमें दिया गया है। V8 इंजन है, परफॉर्मेंस की बात ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। तो आगे चलते हैं, चलाते हैं इस बेंटेगा EWB को, और परफॉर्मेंस किस तरह का है देखते हैं अब आगे जाके। अब बात करते हैं इस बेंटले की बेंटेगा एक्सटेंडेड व्हील बेस के परफॉर्मेंस के बारे में। आंकड़ों की बात करूं तो वहां पर ये गाड़ी कहीं भी पीछे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो 4 लीटर V8 इंजन से पावर जनरेट होता है वो है 542 bhp का, और मैक्स टॉर्क जनरेट होता है 770 न्यूटन मीटर्स का। 4.4 सेकेंड्स में ये 0 to 60 टच कर लेती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशंस जो इस बेंटेगा EWB में देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी का जो वेट है वो बैठते ही या गाड़ी को पहली बार चलाते ही काफ़ी ज़्यादा फील होता है। लेकिन इतना बड़ा साइज होने के बाद भी, इतना वेट होने के बाद भी जो परफॉर्मेंस डिलीवरी गाड़ी से निकलती है वो बिल्कुल भी निराश करती हुई नहीं दिखाई देती। और शुरुआत से ही गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है अच्छा खासा है। टॉर्क डिलीवरी भी शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर पर इसके पैर रखा, उसी मूवमेंट से गाड़ी दमदार, मज़ेदार और फन टू ड्राइव वाला फील देना शुरू कर देती है। एंड बात करें कंफर्ट वगैरह की, सस्पेंशन सेटअप, सीट्स को लेके, तो सीट्स का कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में जब गाड़ी को मैं बैक टू बैक टर्न कर रहा था तो वहाँ पर भी किसी भी तरह का कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला है। एंड सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छे से इसका ट्यून करा गया है। चाहे आप ख़राब रास्तों पर हैं, चाहे आप तेज़ रफ्तार में इसको चला रहे हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन में वो बैलेंस भी देखने को मिलता है इसकी ड्राइव के दौरान। अब इस साइज और इस तरह के वेट की गाड़ी को रोकने के लिए भी अच्छी ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है, एंड वो भी इस बेंटले की बेंटेगा EWB में
अच्छी देखने को मिली है। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, सडन ब्रेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रेक्स भी काफ़ी प्रिसाइजली, काफ़ी सटीक तरीके से लगती हुई इसमें दिखाई देती है। अब एक जो पर्पस इस एक्सटेंडेड व्हील बेस वाले वर्जन को लाने का था वो था कि इसकी सेकंड रो में बेटर कंफर्ट और वो लग्जरी वाला फील दिया जाए। एंड स्पेस के हिसाब से ऑफ कोर्स गाड़ी में जो सेकंड रो का स्पेस है काफ़ी पहले से बढ़ गया है एंड वहाँ पर वो कंफर्ट फीचर वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी गाड़ी में दिए गए हैं, तो वो भी किसी भी तरह से इस बेंटेगा EWB में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। अब जिस कीमत पर बेंटले इसको लेकर आई है, 6 करोड़ इसका स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है। एंडलेस आपको इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीट्स को लेकर हो, चाहे कलर ऑप्शन को लेकर हो, चाहे वो फीचर्स को लेकर हो। बहुत सी चीज़ें आप अपने हिसाब से इस गाड़ी में लगवा सकते हैं एंड उस हिसाब से आपको उन चीज़ों का प्राइस भी ओवर एंड अबव दी एक शोरूम प्राइस इस बेंटेगा EWB के लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं, अब इस तरह की गाड़ी या इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी में कस्टमर्स भरपूर लग्जरी एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ अच्छा स्पेस और अच्छे फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इन सब एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए कोई गाड़ी देख रहे हैं इस प्राइस पॉइंट में, आपकी पॉकेट इतनी डीप है, तो मुझे लगता है बेंटले की ये बेंटेगा EWB एक अच्छी लग्जरी प्रीमियम SUV आपके लिए ज़रूर बन सकती है।